नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बुक लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र बुक। ठीक है, इस बुक को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए रामबाण बुक है। अगर आप लोग बिहार दरोगा की एग्जाम अगर निकलना चाहते हैं ये 2025 में और बिहार पुलिस को फिर से वैकेंसी आने वाला है, तो आप इस बुक को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न 18,000 प्लस है। अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस बुक को मतलब पढ़ लिख के जाइए। अगर आपको पास में बुक है तो बहुत अच्छा है, उस बुक को बार बार पढ़िए और हमको साथ में अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आपको पर डे 3 चैप्टर है ना, 3 पेज सब्जेक्टिव और 3 पेज ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में मॉक टेस्ट आपको पढ़ाने वाले। तो आप लोग को रेगुलर पढ़ना है दोस्तों, हमको साथ में पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर क्लास कर सकते हैं। आज हम आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आप लोग अच्छा इस पर रिव्यू दीजिएगा तो हम कल से 3 चैप्टर पढ़ा के आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहें लास्ट तक और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर और कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए पहला चैप पहला पेज नंबर ये है और पहला चैप्टर है। देखिए आगे इसका जो है टेस्ट पेपर 1। ठीक है, ऐसा ही हर चैप्टर जैसे आगे देखिए, आगे भी हम दिखा देते हैं। ये है दूसरा पेज है, दूसरा चैप्टर फिर दूसरा टेस्ट। इसी तरह हम आपको पर डे 3 चैप्टर पढ़ाएंगे टेस्ट और सब्जेक्टिव, या 3 चैप्टर पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं एग्जाम से पहले हम आप लोग को 3 मंथ में आपको पूरा बुक खत्म कर देंगे। टोटल 641 पेज है। कितना है टोटल पेज, कितना है दोस्तों, 641 पेज है। तो हम 3 मंथ में आप लोग हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 600 टोटल कितना है, 41 पेज है। ठीक है, चलिए आज हम एक पेज पढ़ाएंगे डेमो की तरह हम पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री रहेगा, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा इस बुक को ख़त्म करने का हम गारंटी लेते हैं, लेकिन आपको जो है हमको सपोर्ट करना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेते हैं आज की पहला क्वेश्चन। चलिए आज की पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में क्या है दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट। अधिकांश भारतीय जो है काकेशियाई क्या है, काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वप्रथम ईरानियों ने, कौन, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, तो ईरानियों ने या यूनानियों ने कहा। ठीक है, यूनानी ने इंडिया कहा, हिंदुस्तान कौन कहा, ईरानियों ने। ठीक है, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर है। दक्षिण में कौन है, श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के पूरब में, भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में, देखिए भारत के पूरब में क्या क्या है, बांग्लादेश है, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर क्या है, रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं शांत शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है या शांत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। पूर्वी भाग क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी, और
पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, तो अरब सागर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में समुद्र जल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। क्या? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी क्या है, तमिलनाडु है। क्या है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कितना? 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। कर्क रेखा 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर क्या होता है, गुजरती है। कर्क रेखा जो है कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य। पहला राज्य कौन है? गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग क्या है? मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। नेक्स्ट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के क्या है? प्रयागराज के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। ठीक है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्यम समय GMT से 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने? 2 घंटे का। नेक्स्ट। 82 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 5 ठीक है, 5 राज्यों से। नेक्स्ट। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? याद रखिएगा, 9 तटीय राज्य। ठीक है, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पंचमा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट। याद रखिएगा सभी। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगती है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। सबसे लंबी सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। कितने? 3 राज्यों में, जिसका जिला यनम है। क्या है? यनम है, आंध्र प्रदेश पर था। कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है ना, लैंड लॉकेड है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड
झारखंड भू आवेष्टित है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्य को स्पर्श करते हैं, तो 8 राज्यों और दिल्ली को भी करता है स्पर्श। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमालय क्या है, हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है दोस्तों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है। कितना, 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक समुद्री मील क्या है, एक समुद्री मील नॉटिकल मील, एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 वन मतलब 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत का अन्वयन आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन क्या है, गॉडविन ऑस्टिन या केटू है जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। कहाँ, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, धनुषकोडी क्या है, धनुषकोडी पवन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। बीच वाला एक और बच गया है, इसको हम करा देते हैं, बाकी बात चलेंगे हम ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। भारत एक दृष्टि में, ठीक है, अवस्थित। भारत जो है एक दृष्टि में, भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी गोलार्ध में। भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। नई दिल्ली है। भारत का जलवायु कैसी है, भारत का जलवायु मानसूनी है। क्या है, मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है, भारत में राज्यों की संख्या कुल संख्या 28 है। कितनी है प्यारे दोस्तों, 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। क्या है, 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि में। फिर आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है भारत के। ठीक है, नेक्स्ट। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है। कौन है, पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन है ना, भारत से 12। ठीक है, और चौथा है अमेरिका, पंचमा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, 7वां में है भारत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है। दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, नेक्स्ट है देशांतीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, भारत की। पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है भारत की, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्वी बिंदु की क्या है, कीबीथु। पूर्वी बिंदु जो है कीबीथु कहलाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल को कहते हैं। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में
सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है, ठीक है, दर्रे में स्थित है, ठीक है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण क्या है? दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तमिलनाडु में है, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट या अन्य नाम पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट कहलाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है भारत की। भारत की मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत की द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है? 75 से 16.6 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। कितना है? 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। कौन है? गोवा है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है मध्य प्रदेश को कहते हैं। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला मानसीराम है। क्या है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है भारत में? तो मानसीराम मेघालय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनतम वर्षा वाला लेह है। लेह कहाँ? लद्दाख, यहाँ कम वर्षा होता है। सबसे ठंडा स्थान है द्रास, लद्दाख में सबसे ठंडा स्थान है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है प्यारे दोस्तों? 10 है। याद रखिएगा। ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट नंबर 1 पर चलते हैं। आप लोग हो जाते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन एक एक करके पूछते हैं। टेस्ट नंबर पेपर नंबर 1, ठीक है। जूम कर लेते हैं, आप लोग फटाफट आंसर बताते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? भारत को जो है सर्वप्रथम किसने इंडिया कहकर संबोधित किया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए। क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इंतजार करते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा अरबों तो नहीं, ये नहीं होगा। ईरानियों, ये नहीं होगा। यूनानियों, तो क्या हो जाएगा? यूनानी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, दूसरा क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए पाकिस्तान, बी हो जाएगा नेपाल, सी होगा भूटान, डी हो जाएगा श्रीलंका। तो 2 का हो जाएगा आंसर श्रीलंका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? अभी तुरंत ऊपर हम पढ़ाएं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 3 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने करते हैं। तो 8 राज्य, ठीक है। कितने? 8। सी नंबर करेक्ट हो जाए 3 का, ठीक है। नेक्स्ट, 4 नंबर, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 4 के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो कहाँ तक फैली है? तो 8 समुद्र मिल तक तो नहीं, 12 समुद्र मिल तक। तो 4 के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। क्या है? बी नंबर करेक्ट आंसर किबुथु है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 के क्या था? बी था। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 नंबर का। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप आंसर 5 सेकंड के अंदर देखिए। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, या 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है? तो आप कमेंट बॉक्स में अभी जस्ट बताए थे लेह में। कहाँ? लद्दाख में, ठीक है दोस्तों। चलिए,
भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 नंबर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 24 समुद्री मील तट तक। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 9 का क्या होगा दोस्तों? बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है। 10 नंबर। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर आइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? आप लोग सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का। ठीक है। जरूर बताइए। तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 11 का सही नंबर। ठीक है। नेक्स्ट 12 का भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो 12 का कहाँ हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 200 समुद्री मील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 12 का। ठीक है। नेक्स्ट 13 का भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती हो जाएगा। ऑप्शन मोती हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? कितने राज्य जो है स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो चलिए लास्ट। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। लाइक करना नहीं भूलिएगा प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 16। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग जानते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में पड़ा है। ठीक है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा लक्षद्वीप। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर जो है किस महासागर का उपनाम है? तो 17 का आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग करेक्ट आंसर मारिएगा। सभी लोग आधा लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारत से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर। 21 नंबर 21 का हो जाएगा दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? सर्वाधिक जो है बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक है। क्या है? 21 का हो जाएगा डी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां। ठीक है प्यारे दोस्तों। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो आपका 23 का हो जाएगा सी 876 किलोमीटर है। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 24 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा भील है। ठीक है। नेक्स्ट हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनी से। कहाँ? नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो हिंदुस्तान जो होता है दोस्तों किसने कहा था? तो पहले क्या कहा था? ईरानियों ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ईरानियों ने कहा था। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक समुद्र मील बराबर होता है। एक समुद्र मील बराबर क्या होता है? तो 1,852 किलोमीटर होता है। सी नंबर करेक्ट आंसर।
भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। बी नंबर करेक्ट आंसर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? वनाच्छादित राज्य जो है 31 का मध्य प्रदेश है। सी नंबर करेक्ट आंसर। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 32 का हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? ए बी दोनों, मतलब पिग्मलियन पॉइंट और पारस पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, ए बी। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? भारत के कुल कितने राज्य जो स्थल रुद्ध हैं? तो आपका हो जाएगा 20 राज्य, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 34 का हो जाएगा ए, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है क्या दोस्तों? नेक्स्ट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 35 का हो जाएगा क्या दोस्तों? 5 राज्यों से। सी नंबर करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो सबसे छोटा देश कौन है क्या दोस्तों? तो वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 36 को 37। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 37 का होगा डी, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। ठीक है क्या दोस्तों? नेक्स्ट, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो 38 का हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो 2.42% हो जाएगा। ठीक है क्या दोस्तों? नेक्स्ट, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी, क्या पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो 39 का क्या प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा? तो 3 राज्यों में फैली है। सी नंबर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन सही मारते हैं। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो 10। बी नंबर करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास समाप्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, और इसका पीडीएफ भी आप लोग हम प्रोवाइड कर देंगे। आंसर भी देखिए साइड में पूरा दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। और इसका सेट नंबर 1 हो गया, सेट 2 का कल कराएंगे कोर्स उसको, उसके बाद सेट 2 लगाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा तो आपको हम पर डे 3 जो है 3 चैप्टर पर डे कराएंगे। ठीक है क्या दोस्तों? तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, फिर कल मिलेंगे, अगला वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम पर ले सकते हैं। टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, आप जाकर वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।